गाइस शायद से आपको पता होगा भाई, इस चैनल पे मैंने बार बार कॉम्पैक्ट फोन्स के बारे में बात करी है। और जब इस Oppo Reno 15 Pro mini का बॉक्स मेरे पास आया था तो मैं बस देखना चाहता था कि Oppo ने कॉम्पैक्ट फोन कैसा बनाया है। और जब 24 आवर्स के लिए मैंने इस फोन को जब टेस्ट करा तो मेरे मन में सिर्फ 3 वर्ड आए, वो है कॉम्पैक्ट कैमरा किंग। एंड मेरे अकॉर्डिंग गाइस Oppo ने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करा इस फोन के साथ। देखो हमने ऑलरेडी मार्केट में ऐसे छोटे फोन्स देख रखे हैं, बहुत ही अलग अलग स्पेक्स के साथ आ रहे हैं, लेकिन Oppo ने इस फोन के कैमरास पे सबसे ज्यादा फोकस करा। आई थिंक गाइस आज इस फोन को डिस्कस करना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो सब्सक्राइब पे क्लिक करो। मैं आपको पहली इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो कि इसका बिल्ड और डिजाइन है। जैसे कि Oppo ने गाइस नाम में मिनी लिख दिया है, तो बेसिकली ये पहला रेनो की प्रो सीरीज का मिनी फोन है। एंड आई थिंक छोटे फोन के हिसाब से फोन अच्छा डिजाइन किया है, मतलब 190 ग्राम है और 7.9 mm थिकनेस है, जो कि ज्यादा नहीं बोली जाएगी क्योंकि इस फोन में 6200 mAh की बैटरी है, जो कि गुड इनफ कैपेसिटी बोली जाएगी। और अच्छी बात ये भी है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है फोन के मटेरियल पे, लाइक कोई चीप फीलिंग नहीं दे रहा है इन हैंड, क्योंकि इसमें एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम यूज किया है, जो कि बेसिकली एक अच्छी क्वालिटी होती है। और ड्यूरेबिलिटी में Oppo ने तो IP66, 68 और 69 तीनों रेटिंग प्रॉमिस करी है, बट स्टिल ये जो टाइप सी पोर्ट है इस फोन के अंदर USB 2.0 है। बट मैं आपको रीजन बताता हूँ कि मैंने इस फोन को इतनी बड़ी टर्म क्यों दे दी भाई कि मैं इसको कॉम्पैक्ट कैमरा किंग बोल रहा हूँ। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है गाइस, अगर कॉम्पैक्ट फोन Oppo ने बनाया ना तो 3 जो ये कैमरास दिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट कैमरास ही है। एटलीस्ट मेगापिक्सल अगर आप सुनोगे तो आपको एक कैमरा जो है गुड इनफ लगेगा। 200 प्लस 50 मेगापिक्सल का सेटअप है, जो कि ऑन पेपर सुनने में जो है Oppo Find X सीरीज जैसा लग रहा है। और क्योंकि Oppo को पता है कि ये जो Reno सीरीज है ऑफलाइन मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहती है और वहां पर लोग कैमरे पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, स्पेसिफिकली मेगापिक्सल पे, तो आई थिंक Oppo ने इसीलिए ये अट्रैक्टिव नंबर्स दिए होंगे। एंड सरप्राइजिंगली जब मैंने कैमरा टेस्ट करा तो सिर्फ फैंसी नंबर्स नहीं है गाइस, क्योंकि मैं आपको ना मेन कैमरा जो 200 मेगापिक्सल का है उससे फोटोज दिखाता हूँ। मैं आपको सीधा पिक्चर्स दिखाता हूँ। देखो मेन कैमरे में जो 200 मेगापिक्सल का है उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी है कि डिटेल सच में बहुत सही है। और ऐसा भी नहीं है कि लो लाइट में डिटेल कम हो जाए, डे लाइट हो या फिर लो लाइट, दोनों में सही डिटेल आ रही है। और ऑब्वियसली अगर हम एक्सट्रीम लो लाइट सिचुएशन में जाते हैं तो वहां पर स्मूथनिंग दिखेगी, बट एटलीस्ट ओवर शार्पनेस नहीं है। और जब तीनों कैमरास मैंने टेस्ट करे ना तो इस फोन की ना मेरे को प्रोसेसिंग समझ में आई। आपको भी सिंपली एक्सप्लेन करूँ ना तो ये फोन जो है कॉन्ट्रास्ट हायर साइड रखता है, इस वजह से फोटोज में एक स्पेसिफिक लुक आ जाता है, जो कि मेरे को लगता है ज्यादातर लोगों को शायद पसंद आता है। बाकी मेन कैमरे में अच्छी बात ये कि HDR परफॉर्मेंस बिल्कुल सॉर्टेड लग रही है, क्योंकि हाइलाइट्स और शेडो बिल्कुल सही से प्रोसेस हो रहे हैं। और पर्सनली मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि ना कुछ फोटोज जब आप कैप्चर करते हो तो एक मूड भी कैप्चर होना चाहिए, तो वो ये फोन कर पाता है। और मैंने पर्सनली टेस्ट करा है कि अगर मैं लाइट के अगेंस्ट ह्यूमन सब्जेक्ट कैप्चर करता हूं तो ये ठीक परफॉर्म कर पा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हेलो इफेक्ट लिया है। और बहुत ही अलग अलग स्किन टोन मैंने इस फोन से कैप्चर करी है, मोस्टली मैं बोलूंगा एक्यूरेट कैप्चर कर लेता है ये, बस कभी कभी ऐसा होता है कि रेडिश स्किन टोन आ जाती है। एंड आई थिंक इस फोन की टेंडेंसी है कि लाइक पिंक या फिर रेड कलर को थोड़ा बूस्ट करता है, आई थिंक इसलिए ऐसा है। इसके अलावा ओवरऑल कलर साइंस देखी जाए आई थिंक यार Oppo ने बहुत सही ट्यूनिंग करी हुई है, क्योंकि एक सही अमाउंट की सैचुरेशन रहती है। इन कलर्स की वजह से ये अच्छी फोटोज बोली जाएगी, जो कि डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो सकती है। बाकी इसमें स्पेसिफिक मोड है जहां पर 200 मेगापिक्सल की फोटो हम कैप्चर कर सकते हैं, एंड आई थिंक सही काम कर रहे हैं। बट नेक्स्ट मैं आपको 3.5x का जो टेलीफोटो लेंस मिलता है इस फोन में, उसकी पिक्चर्स दिखाता हूँ। और एक चीज मैंने नोटिस करी है कि अगर लाइटिंग सिचुएशन काफी फेवरेबल है तो ये फोन बहुत अच्छी फोटोज कैप्चर कर पा रहा है। इनफैक्ट ये देखो गाइस, मैंने जो है 3.5x के अलावा 7x पे भी फोटोज कैप्चर करी है, 14x पे भी कैप्चर करी है, और ये रिजल्ट्स भी मैं अच्छे बोलूंगा। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि 3.5x पे लो लाइट फोटोज भी जब मैंने कैप्चर करी तो वो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पोर्ट्रेट मोड की भी मैं बात करूँ ना तो एज डिटेक्शन गाइस मेरे हिसाब से बहुत अच्छी आ रही है, बैकग्राउंड में ब्लर की क्वालिटी भी अच्छी है, और जैसे कि मैंने बताया कि एक कॉन्ट्रास्टी फोटोज कैप्चर करता है तो लाइक एक अच्छी फोटो लगती है। बट पोर्ट्रेट मोड में HDR जो है एग्रेसिवली काम नहीं कर पाता, तब ये फोन जो है बैकग्राउंड को एकदम वाइट कर देता है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, मतलब एक कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से अच्छी ही बात है। और ये कैमरा अच्छा भी इसलिए है क्योंकि ये डे लाइट में भी सही परफॉर्म कर रहा है और लो लाइट में भी गुड इनफ परफॉर्म कर जाता है। इन शॉर्ट इस फोन के जो ये तीनों लेंसेज है, इन तीनों से हम 4K 60 FPS शूट कर सकते हैं और HDR भी ऑन कर सकते हैं। और इन वीडियोस को भी जज करा जाए ना, यहाँ पर कलर्स भी अच्छे आ रहे हैं, HDR भी सही परफॉर्म कर रहा है और डिटेल्स भी ठीक है, क्योंकि ओवर शार्पनेस नहीं है। बट आपको एक चीज बताता हूँ, इस फोन का जो ये 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है यार, ये काफी अच्छा है। मतलब एक तो ये बहुत ज्यादा वाइड है, तो ग्रुप सेल्फीज में भी बहुत सेंस बना रहा है, और सेम टाइम पे Oppo ने इतनी अच्छी प्रोसेसिंग रखी है कि लाइक हर एक लाइटिंग सिचुएशन में ये फ्रंट कैमरा बहुत अच्छी सेल्फी कैप्चर कर पा रहा है। तो इन सब रीजंस की वजह से मैंने बोला था कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से इन्होंने कैमरे में अच्छा काम किया है। अब क्योंकि मैं बार बार कॉम्पैक्ट फोन वर्ड यूज कर रहा हूँ तो एक बार डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। देखो स्क्रीन साइज बिल्कुल सही है, 6.32 इंचेस का, इसी वजह से एक हाथ से फोन यूज करने में सबसे ज्यादा सेंस बनती है, लाइक काफी कंफर्टेबल रहता है। और ये एक एमोलेड डिस्प्ले जो कि LTPS पैनल है, और Oppo ने जो है Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन दी है, और रेजोल्यूशन भी लाइक ठीक है 1.5K, और
और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है इस डिस्प्ले के अंदर। और LTPS पैनल का मतलब होता है कि ये 60 या फिर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के बीच में शिफ्ट करता है। और जो 1.5 के रेजोल्यूशन है लाइक गुड इनफ परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये सारी जो है ऑन पेपर स्पेक्स वाली बातें मैंने बताई है। अगर मैं प्रैक्टिकली भी बताऊं ना, जो डिस्प्ले है आई थिंक वो अच्छी है, क्योंकि ऑब्वियसली 60,000 का फोन है तो लाइक HDR नेटफ्लिक्स पे भी सपोर्ट करता है और यूट्यूब पे भी। और जितना भी HDR कंटेंट मैंने देखा है ना, पीक ब्राइटनेस लाइक अच्छी ही काम कर रही है, क्योंकि 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस एक बड़ा ही नंबर माना जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आउटडोर विजिबिलिटी होती है, जो कि इस फोन की मेरे को बिल्कुल सॉर्टेड लगी, डायरेक्ट सनलाइट में भी ठीक से दिख रहा है। क्योंकि टेस्टिंग के टाइम पे ना मैंने एक बार भी जो ब्राइटनेस का स्लाइडर है वो मैन्युअली एडजस्ट नहीं करा था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बार परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि ओप्पो ने जो है कैमरा सेटअप पूरा कंप्लीट दे दिया और बाकी सारे डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है इन्होंने लास्ट ईयर जैसी बिल्कुल सेम रखी है। मतलब जब ओप्पो रेनो 14 प्रो आया था उसके अंदर MediaTek Dimensity 8450 यूज किया था, वो सेम प्रोसेसर इस फोन में यूज किया है। और 12 GB की LPDDR5X रैम है और 256 या फिर 512 GB की UFS 3.1 स्टोरेज है। इस फोन की परफॉर्मेंस जो है लाइक नॉर्मल डेज में फोटोज कैप्चर करने के लिए और नॉर्मल फोन यूसेज के लिए ही सही है। ऐसा भी नहीं है कि इस फोन में गेमिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं इसमें जेंशन इंपैक्ट खेल रहा था और एवरेज FPS 54 आया है। और BGMI भी जब मैंने खेला तो 120 FPS पे अच्छे इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। और Antutu पे भी जो है 2.1 मिलियन का स्कोर आना काफी अच्छी ही बात होती है। तो ओप्पो की चॉइस थी कि लास्ट ईयर वाला ही प्रोसेसर यूज किया। आई विश इन्होंने और अपग्रेड किया होता। बट आई थिंक ओप्पो जो है इस नीश में आना चाहता था कि लाइक कॉम्पैक्ट फोन और कैमरे को हम साथ दे के देखते हैं क्या होता है। तो नॉर्मल यूजर्स के पर्सपेक्टिव से देखो ना तो परफॉर्मेंस यार अच्छी है। बट ओप्पो ने कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से जो बैटरी डिपार्टमेंट दिया है ना, आई थिंक गाइस वो बहुत सही है। मतलब 6200 mAh की कैपेसिटी है और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। लाइक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इस फोन पे मैंने चार्जिंग टेस्ट भी रन करा है और ये 100% जो है अंडर 50 मिनट्स में चार्ज हो गया था गाइस। और सॉफ्टवेयर की भी बात करूं तो लाइक फोन की जो UI है ColorOS वो काफी स्मूथ चलती है। और एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि ओप्पो ने इस बार रेनो सीरीज को 5 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 6 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रॉमिस करे है। अच्छी बात है। और इस फोन में ना प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है, हम सारी जो है अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। और हॉट एप्स और हॉट गेम्स भी है, उनको भी लाइक टॉगल दे रखा है डिसेबल करने का। और सिमिलरली लॉक स्क्रीन जो मैगजीन है उसको भी हम डिसेबल कर सकते हैं। और AI फीचर्स के बारे में बात करूं तो AI रिकम्पोज, AI इरेजर, AI पोर्ट्रेट ग्लो अच्छा काम कर रहे हैं। और पर्सनली AI रिफ्लेक्शन रिमूवर जो है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, काफी अच्छा काम करता है क्योंकि वो प्लस इसमें एक पॉप आउट फीचर भी आता है, ये अच्छा काम करता है। और बाकी छोटी छोटी चीजों के बारे में बताऊं इस फोन की तो इसमें Wi-Fi 6 मिलता है और Bluetooth 5.4 है। और इस फोन में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अच्छा काम कर रहा है। और हैप्टिक फीडबैक भी मेरे को अच्छा लगा। और कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से ना ओप्पो ने लाइक अच्छे ही स्पीकर डाले हैं, क्योंकि छोटे फोन के हिसाब से चीप स्पीकर फील नहीं होते, बेस मिलता है। तो सारी टेस्टिंग को सम अप किया जाए ना तो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए देखना कि जो ओप्पो ने एक्सपेरिमेंट किया है ना कॉम्पैक्ट फोन में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी दे दिया, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी है। तो बेसिकली कैमरे पे ध्यान दिया है। और अगर बाकी डिपार्टमेंट भी देखी जाए तो लाइक वो गुड इनफ है। बस एक परफॉर्मेंस है जहां पर नॉर्मल यूजर्स को टारगेट करा है। तो बड़ा इंटरेस्टेड हूं मैं देखने में कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है इस कॉम्पैक्ट फोन को लेके। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में। मैं सच में आप लोग का ओपिनियन भी थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, क्या सोचते हो आप लोग। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।